राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम बैसाख मास की गणेश चौथ की कहानी सुनेंगे। बैसाख मास की गणेश चौथ साल की 4 बड़ी चौथ में से एक मानी जाती है। आइए अब हम बैसाख मास की गणेश चौथ की कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में 2 देरानी जेठानी थी। जेठानी बहुत पैसे वाली और घमंडी और चालाक थी, जबकि देवरानी बहुत ही करीब, सीधी, सरल स्वभाव की थी। बेचारी देवरानी का पति मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन इतना नहीं कमा पाता था कि वह अपनी पत्नी व 2 बच्चों का पेट भर सके। तब देवरानी ने अपने मन ही मन सोचा कि मुझे भी थोड़ा बहुत काम करना चाहिए, ताकि घर में कुछ पैसों की आमदनी हो जाए। बेचारी देवरानी ने लोकलाज के भय से अपनी जिठानी के यहीं काम करने लग गई। उसने सोचा कि घर की बात है, घर में ही रह जाएगी। अगर बाहर कहीं पर काम करने जाऊंगी तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। इसलिए देवरानी जिठानी के यहीं झाड़ू पोछा, बर्तन, रोटी, कपड़े सारे काम करती थी। देवरानी कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन जिठानी पूरे समय देवरानी को लड़ती झगड़ती रहती थी। देवरानी चुपचाप जिठानी की बातें सुनती थी और घर का सारा काम करती रहती थी। देवरानी को काम करते करते सुबह से शाम हो जाती थी। तनिक भी आराम नहीं करती थी, लेकिन जिठानी को अपनी देवरानी के ऊपर जरा सी भी दया नहीं आती थी। शाम को जब देवरानी अपने घर जाने लगती तो जेठानी सुबह की ठंडी रोटी, सब्जी, दाल, चावल अपनी देवरानी को दे देती थी। देवरानी वही खुशी खुशी लेकर घर आ जाती थी और अपने बच्चों को, पति को खिला देती थी। अगर कुछ बच जाता था तो वह खा लेती थी। वो इसी में खुश थी। एक दिन देवरानी बहुत दुखी और उदास हो गई। आखिर वो भी एक इंसान है। वो मनी मन सोचने लगी कि मेरा घर इस तरह कैसे चलेगा। कब तक मैं ऐसे अपनी जिठानी के यहाँ झूठे बर्तन मांजती रहूंगी, कपड़े धोती रहूंगी। पूरा दिन मुझे यही हो जाता है। मैं बच्चों की देखभाल भी नहीं कर पाती और मेरा पति भी पूरे दिन मेहनत मजदूरी करता रहता है, लेकिन फिर भी शाम तक वह इतना नहीं कमा पाता कि घर अच्छे से चला सके। इस तरह बेचारी दुखी होकर शाम के समय जब वह अपने घर जा रही थी तो रास्ते में बहुत सी गांव की औरतें चौपाल पर बैठी हुई थी। जब गांव की औरतों ने देवरानी को दुखी देखा तो उससे उसकी दुखी होने का कारण पूछा। तो देवरानी इनके पास बैठ गई और अपना दुखड़ा सुनाने लगी और बोली कि बहन, क्या बताऊं, मेरा पति रोज मेहनत मजदूरी करता है और मैं रोज अपनी जिठानी के यहाँ सुबह से शाम तक घर का सारा काम करती रहती हूँ। फिर भी मैं अपने बच्चों को गर्म रोटी तक नहीं खिला सकती, नए कपड़े नहीं पहना सकती। बहन, मैं अपने इसी दुख के कारण दुखी हो रही हूँ। तब एक औरत ने देवरानी से कहा कि अरे बहन, कल बैसाख मास की बड़ी गणेश चौथ का व्रत है। तू भी बैसाख मास की गणेश चौथ का व्रत कर। चौथ माता और गणेश जी तेरे सारे दुख दूर कर देगी। तब देवरानी ने उनसे बैसाख चौथ के व्रत की पूरी विधि पूछी और वह खुशी खुशी घर आ गई। उसने रात्रि को ही यह निश्चय कर लिया था कि मैं कल बैसाख मास की बड़ी गणेश चौथ का व्रत करूंगी। दूसरे दिन वह सुबह जल्दी उठी, माथा चोटी नहाई, गणेश चौथ के व्रत का उसने संकल्प लिया और रोज की तरह वह जिठानी के यहाँ काम करने के लिए चली गई। उस दिन उसने अपनी जिठानी के यहाँ अन्न जल कुछ नहीं खाया। शाम को जब वह अपने घर जाने लगी तो जिठानी ने रोज की तरह सुबह की ठंडी रोटी, दाल, चावल उसे देने लगी। तो देवरानी अपनी जिठानी से बोली कि भाभी जी, आज मेरा बैसाख मास की गणेश चौथ का व्रत है। आप मुझे ठंडी रोटी, सब्जी, दाल, चावल की बजाय थोड़ा सा आटा, गुड़, तेल या घी दे दीजिए। अगर घी न हो तो आप मुझे तेल ही दे दीजिए। आज मैं ठंडी रोटी, दाल, चावल नहीं लूंगी, क्योंकि आज मेरा बैसाख मास की गणेश चौथ का व्रत है।
मैं थोड़ा सा चूरमा बनाऊंगी और गणेश चौथ के भोग लगाऊंगी। यह सुनते ही जिठानी को बहुत गुस्सा आया। वह बोली, अरे लेना है तो ले, ज्यादा नखरे मत कर। बड़ी आई है गणेश चौथ का व्रत करने वाली, तेरी किस्मत तो फूटी हुई है। यह कोई व्रत करने से नहीं बदलने वाली। और उसने आटा, गुड़, तेल, घी देने से मना कर दिया। तब बेचारी देवरानी दुखी हो गई और वह ठंडी रोटी, दाल, चावल भी लेकर नहीं गई। घर आई। घर आने पर उसे पता लगा कि उस दिन उसके पति को कोई मजदूरी नहीं मिली, इसलिए कोई पैसे टके भी वह लेकर नहीं आया था। तब वह गांव के एक बनिए के पास गई और उदास और दुखी मन से बोली कि अरे भाई, आज मेरा बैसाख मास की गणेश चौथ का व्रत है, मुझे थोड़ा सा आटा, गुड़ और घी उधार दे दो। दुकान वाले भैया को उसके ऊपर दया आ गई और उसने उसे आटा, गुड़ और घी उधार दे दिया। देवरानी खुशी खुशी गुड़, आटा, घी लेकर घर आई और उसने चूरमा बनाया और गणेश जी को भोग लगाने के लिए गणेश जी व चौथ माता को बुलाने लगी और विनती करने लगी। उस बेचारी को तो इतना भी नहीं मालूम था कि भगवान भोग लगाने आते नहीं हैं। बस वह तो बार बार एक ही बात बोल रही थी कि हे गणेश जी भगवान, हे चौथ माता, मैंने आज बैसाख चौथ का व्रत किया है, आप मेरे भोग को स्वीकार करने के लिए आ जाइए। जब तक आप भोग स्वीकार करने के लिए नहीं आएंगे तो मैं अपने पति और बच्चों को भी खाने को कुछ नहीं दूंगी और ना ही मैं व्रत खोलूंगी। उधर उसका पति व बच्चा खाना मांगने लगे, लेकिन उसने कहा कि आज मेरा बैसाख मास का गणेश चौथ का व्रत है, जब तक गणेश भगवान और चौथ माता भोग नहीं लगा लेते हम नहीं खा सकते। बेचारा पति और बच्चे भूखे ही सो गए। तब गणेश जी और चौथ माता ने सोचा कि इस बिचारी ने तो पहली बार व्रत किया है और सुबह से इसने अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया और इसका पति और इसके बच्चे भी भूखे ही सो गए। अगर इस बिचारी के बच्चे और पति भूखे ही सो जाएंगे तो इसका पाप का दोष हमारे ही ऊपर लगेगा, इसलिए इसका भोग तो खाने के लिए धरती पर इसके घर जाना ही पड़ेगा। तब गणेश जी व चौथ माता देवरानी के घर अर्धरात्रि को आए। उनके आते ही उनका पूरा घर जगमग हो गया। देवरानी की आंख लगी ही थी कि घर में चांदी की जैसी रोशनी देखकर वह उठकर खड़ी हो गई और घर में गणेश जी व चौथ माता को देखकर उसने भगवान के चरण पकड़ लिए। तब गणेश जी और चौथ माता ने कहा कि पुत्री, हम तेरा चूरमे का भोग खाने के लिए आए हैं। तब उसने 2 चौकी लगाई, आसन बिछाया, 2 थाल में चूरमा परोस दिया और पानी का लोटा भरकर रख दिया और वो चूरमा खिलाने लगी। जब उन्होंने भोजन कर लिया और वह झूठन थाल अंदर रसोई में रखने गई तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसकी रसोई में अन्न धन के जगह जगह ढेर लगे हुए थे। वह उसी कदम से वापस बाहर की तरफ आई। तब पीछे से जाते जाते गणेश भगवान और चौथ माता ने उसकी झोपड़ी को ठोकर मार दी, जिससे उसकी टूटी फूटी झोपड़ी महल मालिये में बदल गई। पूरे घर में अन्न धन के जगह जगह ढेर लग गए। देवरानी की आंखें तो चकरा गई। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। इतने में ही सुबह हो गई। जब उसका पति और बच्चे उठे तो देवरानी ने उनको पूरी बात बताई। पति व बच्चों को भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरे गांव भर में यह खबर आग की तरह फैल गई कि देवरानी के ऊपर तो गणेश जी व चौथ भगवान टूटे हैं। जब जिठानी को इस बात का पता लगा तो वह भागी भागी देवरानी के घर आई तो देवरानी का ऐश्वर्य सुख देखकर वह जल भुन गई। उससे देवरानी का सुख देखा नहीं गया। उसने इसकी शिकायत नगर के राजा से कर दी और कहा कि मेरे देवर और देवरानी कहीं से धन चुरा करके लाए हैं और वो रातों रात ही अमीर बन गए हैं। राजा ने सिपाही भेजकर उनका सारा धन राजकोष में जमा कर दिया। बेचारे देवर और देवरानी कुछ नहीं बोल पाए।
तब देवरानी ने गणेश जी व चौथ माता से विनती करी कि हे गणेश भगवान, हे चौथ माता, आपने एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से वापस ले लिया। तब उसी रात्रि को गणेश भगवान व चौथ माता ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुमने जो धन उस गरीब का लिया है वह उसे वापस लौटा दो, नहीं तो हम तुम्हारा सारा वैभव सुख नष्ट कर देंगे, तेरे राज्य में अकाल पड़ जाएगा। उस बेचारी ने बैसाख मास की गणेश चौथ का व्रत निर्जला रहकर किया था। उसी से खुश होकर हमने उसे ये धन धान्य दिया है। ऐसा कहकर गणेश भगवान व चौथ माता अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब राजा सोकर उठा तो उसने अपने स्वप्न वाली बात दरबार में सुनाई। तब एक समझदार मंत्री ने कहा कि हे महाराज, उनके ऊपर तो गणेश भगवान व चौथ माता टूटे हैं, इसलिए हमें उनका धन वापस लौटा देना चाहिए। तब राजा ने रथ भेजकर देवर व देवरानी को महल में बुलाया और जितना धन उनका लिया था उससे दुगना धन देकर आदर सहित विदा किया और जेठानी को दंड दिया। तब राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी प्रजा बैसाख मास की गणेश चौथ का व्रत करे, पूजन करे। हे चौथ माता, हे गणेश जी भगवान, जैसे आप उस देवरानी के ऊपर टूटे वैसे सबके ऊपर टूटना, कहानी कहने वाले के, सुनने वाले के और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देते समय बोलना चाहिए, चांदा देखी चांदनी, हरा बांस की नींव, पीला पहने आप कै, पीलो खायो बाप कै, बैसाख चौथ का चांद ने, सुहागन घड़ी अर्घ्य देवे। ये 5 बार बोलना चाहिए। एक बार मैं और बोल के बताती हूँ। चांदा देखी चांदनी, हरा बांस की नींव, पीला पहने आप कै, पीलो खायो बाप कै, बैसाख चौथ का चांद ने, सुहागन घड़ी अर्घ्य देवे। इस तरह कहानी सुनते समय 4 दाने गेहूं के जो हाथ में लेते हैं वे छोड़ देते हैं और गणेश भगवान और चौथ माता को चूरमे का भोग लगाया जाता है। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।